अस्सलाम वालेकुम जी। कहा जा रहा है कि 2025 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने से पहले ही क्यों ना हम इसका तोड़ तैयार कर लें। आज आप लोगों के लिए एक ऐसे शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं जो ना सिर्फ आपको रिफ़्रेशिंग एहसास देगा बल्कि आपके मैदे और जिगर की गर्मी को भी ख़त्म करेगा। ऐसा महसूस होगा जैसे आपके जिस्म में एसी लग गया हो। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा गोंद कतीरा लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसे 1 गिलास पानी के साथ भिगो के रख देंगे पूरी रात के लिए। अब हम एक और बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे तुहमलंगा 1 टेबल स्पून। इसे भी 1 गिलास पानी के साथ भिगो के 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इस शरबत के कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए सौंफ का एक पाउडर तैयार करेंगे। इसके लिए 3 टेबल स्पून हमने ली है सौंफ। 1 टेबल स्पून इसमें हशश डालेंगे। 7 से 8 दाने काली मिर्च के। मिश्री डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। काला नमक 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को पीस के एक पाउडर तैयार कर लेंगे। सौंफ का पाउडर तैयार हो गया है। इसे आप एक एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर लें और जब भी शरबत बनाना हो इसको इस्तेमाल करें। तो ये देखें, यहाँ पे गोंद कतीरा हमारा फूल गया है। बिल्कुल हमने थोड़ा सा भिगोया था और ये कितना ज़्यादा हो गया है। आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और यहाँ पे तुहमलंगा भी हमारा अच्छा खासा फूल गया है, ये देखें। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें गोंद कतीरा डालेंगे, तुहमलंगा भी ऐड कर देंगे, सौंफ का पाउडर डालेंगे, चंद पत्तियां पुदीने की डालेंगे इस तरह से तोड़ के। एक लीमू का रस इसमें निचोड़ेंगे। पानी डालेंगे। अब शरबत को ठंडा करने के लिए हम इसमें बर्फ़ डालेंगे। और यहाँ पे बहुत ही रिफ़्रेशिंग शरबत हमारा बनके तैयार हो गया है। ये इतना हेल्दी है ना कि आप यकीन करें, आपने अगर इन गर्मियों में इसको इस्तेमाल किया ना तो आप मुझे दुआएं देंगे कि ये एकदम आपके जिस्म और मैदे की गर्मी जो है उसको निकाल के बाहर फेंकेगा।